होता क्या है, रुचि को घर में रखते हैं। रुचि मतलब जो मन में आयो करना, और नीति को घर के बाहर। और मुझे ऐसा लगता है कि बस यही हमारी स्थिति है। नीति केवल दूसरों को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, स्वयं के लिए नहीं होता है। इसलिए सुनीति को बाहर। एक दिन ध्रुव जी महाराज बालकों के साथ खेल रहे थे। देखा हो पिता की गोदी में उत्तम बैठे हैं। मेरी मां ने कहा था मेरे भी पिता वह है। भले ही मैं राज दरबार के बाहर रहता हूं, चलो मैं पिता के पास जाऊं। पिता की गोदी में जब मेरे भैया बैठ सकते हैं तो मुझे भी तो बैठने का अवसर मिलेगा। ध्रुव जी गए हैं। पिताजी, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूं, सिंहासन पे आप बैठे हैं ना। राजा के मन में आया ऐसा प्यारा पुत्र मेरे पास आए, बैठ जाए। सामने सुरुचि है ना, वो कहती खबरदार तुम बैठ नहीं सकते उनके यहां जाके, उनकी गोदी में। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बस यही जीवात्मा हम सब चाहते हैं, हमको सत्य मिले, एक बार सत्य का साक्षात्कार हम करें जरूर, लेकिन हमारी रुचियां हमको सत्य से दूर भगाती है। सुरुचि नहीं देती बैठने। कई बार इच्छा होती है सत्य हमको मिले, हमारी इतनी रुचियां हैं ना, उन रुचियों के कारण सत्य से दूर होते जा रहे। मां, मैं क्या पिता की गोदी में बैठ नहीं सकता? मैं पिता का पुत्र नहीं हूं? बोले तुमने मेरे सौत के गर्भ से जन्म लिया, यदि इनकी गोदी में बैठना चाहते हो तो एक काम करो। क्या करना है? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। जा तपस्या करो, भगवान का अनुग्रह मिले, भगवान कृपा करें, और उनके अनुग्रह के कारण ही आपको मेरी गर्भ में प्रवेश मिलेगा, और मेरे गर्भ में प्रवेश मिले तो ही तुम सिंहासन में बैठ पाओगे। जरा सोचिए, सूर्य जी क्या बोल रही है? मेरे गर्भ में आना तो भगवान की कृपा से ही संभव है। ध्रुव जी के आंखों में आंसू आने लगे। वहां से निकले हैं, मां के पास पहुंचे। धन्य है वो सुनीति मैया को। मालूम पड़ा है सुनीति को सुरुचि ने कुछ व्यंग बाण मारा है इसको, लेकिन इस वक्त क्या कहते हैं ध्रुव जी? मां, ऐसा ऐसा हुआ। अब तो महाराज बेटा, जो काम मुझे करना चाहिए था वही काम, वह काम तो सुरुचि ने किया है। मैं भी चाहती हूं बेटा तुम जंगल में जाओ, भगवान को पाओ, और हम सब के पिता तो परमात्मा ही है ना। और तुम्हारा नाम है ध्रुव, एक गद्दी अध्रुव है। और देखो बेटा, इस एक गद्दी अभी किसके पास है? बोले हमारे पिता के पास। बोले उनको किसने दिया? बोले उनके पिता ने दिया। उनको किसने दिया? उनके पिता ने दिया। ये परंपरा से प्राप्त हुआ है। और बेटा, इस गद्दी में जो रहा कभी स्थायी नहीं रहा, और भगवान के चरणों में जो रहता है कभी अस्थायी नहीं रहता है। इसलिए ठाकुर के चरणों का आश्रय लो, जाओ और ध्रुव होके इस अध्रुव गद्दी की आशा त्यागो। श्री ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मां मुझे क्या करना चाहिए? बेटा, त्वमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटा एक काम करो, जाओ, भगवान भक्त वत्सल है। वत्सल, भगवान को भक्त वत्सल क्यों कहा गया जानते हैं? वत्स शब्द का अर्थ जानते हैं किसको कहते हैं? बछड़े को कहते हैं। वत्सल है भगवान। और बछड़ा मां के गर्भ से जब आता है ना,
गंदगी उसमें हुआ करती है। मां चाट चाट के उसकी गंदगी को खत्म कर देती है, उस बछड़े को स्वच्छ बना देती है। इसलिए वत्सला, ल शब्द का अर्थ है लिया आस्वादन, आस्वाद ले लेते हैं भगवान। अपना जो प्रेमी होता है ना, एक बार उनके पास कोई जाए तो भगवान कहते तुम्हारे दोषों को मैं चाट चाट के निर्मल कर दूंगा तुम्हारे। और मैं तो आप लोग बड़े वैष्णव भक्त लोग बयाजे हैं, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूं, यदि भगवान हमारे दोषों को देखने लगे, भगवान के लायक कोई दुनिया में रहेगा क्या? हा? यदि हमारे दोषों को प्रभु देखने लगे, कोई भगवान के लायक नहीं रहेगा। ये तो इतनी कृपालु है, एक बार उनके चरणों में कोई जाए, अपने प्रेमी के कभी दोष नहीं देखते मेरे परमात्मा। और कहे भी ना कि महाराज मैं दोषी हूं, मेरे भगवान मानने को भी तैयार नहीं होते। और एक बात और कहूं, कोई संत और भक्त को कोई व्यक्ति कहे महाराज ये बड़ा दोषी था, आपने इसको स्वीकार कर लिया, तो मेरे भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे भक्त में दोष देखा, मेरा भक्त निर्दोष है, लेकिन जो जो दोष मेरे भक्त में तुमने देखा है वही वही दोष अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। हा? भगवान कहते हैं जाओ पुत्र, भगवान इतने कृपालु है, भक्त वत्सल है भगवान। बहुत सुंदर उपदेश दिया है मां ने। नारायण तेरे साथ, डरना नहीं बेटा, और मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ है, ऐसा कहकर मां ने अभय दान दिया है ध्रुव जी को। और ध्रुव जी वहां से चलने को तैयार हुए हैं। मैं यही निवेदन करूंगा, एक मां चाहे तो अपने बालक को कितना सुंदर संस्कार दे सकती है। सुनीति है ना मां। श्री ध्रुव जी महाराज चलने लगे, सुरुचि मैया को प्रणाम करने के लिए भेजा है, सुनीति ने वंदन किया, सुरुचि ने भी आशीर्वाद दिया है। और वहां से श्री ध्रुव जी महाराज पिता को वंदन करके अब निकल रहे हैं। मार्ग में जा रहे थे, मां का आशीर्वाद मिला है ना, और सबका आशीर्वाद लेके, सबकी शुभकामना लेके घर से निकलो तो घर मार्ग में कोई ना कोई संत मिलेगा। और यहाँ नारद जी मिल गए। आहा, संत का दर्शन हुआ और नारद जी मिले। नारद जी को प्रणाम किया, कौन हो तुम? राजा उत्तानपाद का बेटा, मेरा नाम है ध्रुव। ओह, प्रणाम किया। कहाँ जा रहे हो बेटा? बोले भगवान को पाने के लिए। किसने कहा? बोले मां ने। नाधुना बप्यमानं ते सम्मानं वापि पुत्रकः लक्ष्याम कुमारस्य सप्तस्य क्रीडनादिषु। अभी खेलने कूदने का समय है। बन के दुखों के बारे में किसी ने तुझे नहीं बताया होगा बेटा। बहुत कष्टप्रद समय होता है वन में, कुछ कंटकों में सोना होता है, भोजन नहीं मिलता। तुम राजा के पुत्र हो, सुख सुविधा में पले बड़े हो, कुछ कंटकों में कैसे रहोगे? और जहां तक भगवान को पाने की बात है, अनेक वर्षों तक महापुरुषों ने तप किया, शरीर को सुखाया, फिर भी भगवान नहीं मिले। इस अवस्था में भगवान को पाने जा रहे हो? ध्रुव जी को लगा कि इतने निष्ठा से मैं निकल रहा था, बीच में रुकावट कैसा? मैं यही कहूंगा, सच्चा सदगुरु तो वह होता है, पहले देखता है शिष्य को कैसा मजबूत है या नहीं है? कंठी और माला लेके घूमता रहे, आओ मेरे पास, चाहे कुछ भी करो, कहीं भी रहो, कुछ भी खाओ, मैं तुमको कंठी पहना दूं। हा? ये नहीं होता गुरु, पहले परीक्षा करेगा। हा? मुझे तो बड़ा विचित्र लगता है कभी कभी, व्यापारी बनते जा रहे गुरु लोग भी। हा? आओ मेरे पास। हा?
कंठी माला मैं तुमको देता हूं, जो मन में आए वो मंत्र ले लेना। मैं माइक से मंत्र फूंक रहा हूं। हा? नहीं, नारद जी पहले परीक्षा कर रहे हैं कितना मजबूत है। वापस जाओ, अभी तुमको भगवान नहीं मिलेंगे। तब नारद जी ने कहा, प्रभु बुरा न माने, एक प्रश्न करूं। बोले बोलो। आप हैं कौन गुरुदेव? मैं ब्रह्मा का पुत्र, मेरा नाम नारद है। इतना सुनना था, ध्रुव जी नृत्य करने लगे। प्रभु मुझे भरोसा हो गया भगवान मिलेंगे। बोले कैसे भरोसा? बोले कोई संत सदगुरु मार्ग में मिल जाए तो भगवान के मिलने की पूर्व सूचना है। और आज मुझे भरोसा है, क्योंकि बिना ठाकुर की कृपा के कभी संत मिलते ही नहीं है? और आज मुझे भरोसा हो गया। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मुझे पक्का भरोसा हो गया अब, और भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरी मैया ने कहा था, बेटा तुम जाओ, रास्ते में कोई महात्मा मिले पैर पकड़ लेना, वही संत ही तुमको भगवान को मिलने का मार्ग बताएंगे। अब नारद जी ने देखा ध्रुव की निष्ठा, बोल पड़े, बेटा मैं घोषणा करता हूं तुम्हें भगवान मिलेंगे। खूब ठोक पीट के किया है, घड़े को भी ठोका पीटा जाता है ना। तो गुरु ने खूब ठोका, निष्ठा देखी, कह दिया तुझे मिलेंगे। और एक बात स्पष्ट कर दूं, संत सदगुरु जिसको कह दे तुझे भगवान मिलेंगे, उसकी यात्रा तो हो गई पूरी। अब भगवान की यात्रा शुरू होती है। एक बात बताऊं, सब मतंग ऋषि जब जाने लगे ना, सबरी मैया ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं? मतंग ऋषि बोलने लगे, सबरी तुम यहीं रहना, तेरी कुटिया पे राम आएंगे। सबरी ने फिर ये नहीं पूछा कि राम कब आएंगे, गुरु ने कह दिया है तो राम आएंगे तो आएंगे। बैठी रही, वृद्धावस्था आ गई, गुरु के वचनों पर ऐसा विश्वास है, सबरी ने यात्रा नहीं की, मेरे परमात्मा यात्रा करके वहीं पहुंच गए। गुरु वचनों पे निष्ठा का फल देखिए। नारद जी को निष्ठा, नारद जी के वचनों पर निष्ठा है। ध्रुव जी ने कहा गुरु जी मिलेंगे? बोले पक्का मिलेंगे। अब गुरु जी इतना भी बता दीजिए ना, मिलेंगे कैसे? इसका अर्थ है गुरु ने कह दिया मिलेंगे, तुम निठल्ले न बैठो। अब प्रार्थना करने के बाद पुरुषार्थ करो। केवल प्रार्थना कर लिया और निठल्ले बैठे रहे नहीं। गुरु ने कह दिया तुझे मिले, तुम भी तो साधना करो। मिलेंगे कैसे मिलेंगे? बेटा उसके लिए मंत्र जप करना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी मुझे तो मंत्र भी नहीं आता, मंत्र भी बता दीजिए। अब नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र बताया है, द्वादशाक्षर मंत्र। थोड़ी देर इस मंत्र का हम सब मिलकर जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि
जी महाराज को गुरुदेव ने मंत्र दिया। मंत्र को लेकर ध्रुव जी महाराज यमुना जी के तट पे पहुंचे। सुंदर मधुबन है, वहां जाके उस मंत्र का जप करने लगे। इधर नारद जी महाराज उत्तानपाद राजा को के पास पहुंच के उसको सांत्वना देते हैं। तब का प्रथम महीना प्रारंभ हुआ। 3 रात्रि में एक बार उठते हैं, कैत और वेर के फल खाते हैं, पुनः तपश्चर्या में तल्लीन होते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। षष्ठे षष्ठिर्भको हनि, 6 दिन में एक बार तपस्या से उठते हैं। पत्ते इत्यादि लेते हैं पुनः तपस्या में। तीसरा महीना पूरा हुआ, चौथा महीना पूर्ण हुआ, 5वां महीना पूर्ण हुआ। अन्न जल का त्याग किया है। एक पैर के अंगूठे से खड़े हो गए। कुंभक प्राणायाम करते हैं, प्राण वायु को रोक देते हैं। अभी ध्रुव जी के जो प्राण है समष्टिगत प्राण हो गए हैं, और जैसे ध्रुव जी ने प्राणों को रोक दिया, सबके प्राण अवरुद्ध होने लगे। देखिए यहां अन्न जल का भी त्याग किया। अब ये तो सत्ययुग की चर्चा। जरा सोचिए, कलयुग में भी जब 10-10, 11-11 दिन बिना अन्न जल के लोग जीते हैं, जी सकते हैं। लोग आश्चर्य, कई लोग महाराज 9-9, 10-10 दिन तक बिना खाए कैसे? अरे अभी ज्वलंत उदाहरण तो देखा होगा कुछ दिन पहले आपने। 11-11 दिन तक जीवित रहे। तो मेरे नारायण ध्रुव जी ने प्राण वायु को रोक दिया है। सबके प्राण अवरुद्ध होने लगे, और देवता लोग भगवान नारायण के पास पहुंचे हैं और जाके क्या कहने लगे, हे प्रभु, किसकी तपस्या के कारण ऐसा देदीप्यमान प्रकाश हो रहा है? हमारे प्राण अवरुद्ध होते जा रहे हैं, क्या करें? आप जाइए ना, उसे दर्शन देकर कृतार्थ करिए। मेरे परमात्मा ने जो वाक्य बोला है भागवत में, देवता लोग, मैं दर्शन दे नहीं सकता उसको। अब प्रभु ने बोला है, फिर क्या करेंगे भगवान? सहस्र शीर्षा पिता तो गरुत्मता, लेकिन क्या होगा? मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। उस मधुवन में ऐसे साधक का दर्शन करना मैं चाहता हूं, दर्शन देने नहीं, उसके दर्शन करने में जा रहा हूं। ऐसा भगवान ने बोला है भागवत में, दर्शन करने जाऊंगा। भगवान वहां से आए हैं। उस दृश्य को जरा परिकल्पना करिएगा, क्या रहा होगा? आंखें बंद करके ध्रुव जी महाराज पैर के अंगूठे से खड़े हैं, और सामने चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं, और ऐसा साधक आंखें नहीं खोल रहा है, क्योंकि वो जो चतुर्भुज वाला जो रूप है श्री ध्रुव जी ने हृदय में उसको पधराया है। हृदय में उसको ध्यान कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, आंखें नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने सोचा, मैंने तो जी भर के इसको देख लिया, एक बार ये भी मुझे देख ले, लेकिन आंखें नहीं खोलती। तो भगवान अंतर्यामी समझ गए। भगवान ने सोचा कि मेरे इसी स्वरूप को चिंतन के रूप में ले रहा है, और चिंतन का रूप जब तक अदृश्य न हो तब तक आंखें नहीं खोलेगा है। मेरे परमात्मा ने अंदर का जो चिंतन का रूप था ना, अपनी कृपा से उसको अंतर्हित कर दिया, छिपा दिया। ध्रुव जी घबरा गए। 5 महीने हो गए, मैंने उस स्वरूप को एक बार भी अपने चिंतन की धारा से अलग नहीं रखा, नित्य चिंतन किया। कहां गया वो स्वरूप? आज चिंतन में क्यों नहीं आ रहा है? ध्रुव जी घबराए, आंखों से आंसू बहने लगे, और उसी समय घबरा के जैसे आंखें खोलते हैं, चिंतन का स्वरूप सामने प्रकट
फल मिलता है। चार भुजा भगवान है और महाराज आकाश से देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। अब ध्रुव जी महाराज भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। आंखों से अजस्र अश्रुओं की धारा बह रही है। लेकिन मेरे नारायण ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलें कैसे? जब कहीं पढ़ने लिखने गए होते गुरुकुल में तो बोलते। तो भगवान का 4 हाथ है ना, भगवान के शंख चक्र गदा पद्म, और भगवान के जिस हाथ में शंख था वो हाथ आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ के ध्रुव जी के कपोल पे उस हाथ का स्पर्श हुआ है। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। उस धनुष के द्वारा, उस शंख के द्वारा ध्रुव जी के जो कपोल पे जैसे स्पर्श हुआ है, ध्रुव जी के मस्तिष्क में सरस्वती नृत्य करने लगी, वाणी में सरस्वती प्रकट हो गई है। हा? क्या ज्ञान मिल, देखो ठाकुर के शंख के स्पर्श से। और महाराज ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यान् शस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, हमारी सोई हुई वाणी को चेतनता आप ही तो प्रदान करते हैं, वाणी को, प्राणों को, सब आप ही तो ऊर्जा देते हैं। हम विषयों में आकृष्ट होते हैं, विषय जिनसे प्रकाशित होते हैं उस परमात्मा की ओर ध्यान नहीं जाता। प्रभु, विषयों में बिल्कुल सुख नहीं है, सुख तो आप में है। सुंदर स्तुति गाई और ध्रुव जी महाराज स्तुति पूर्ण करते हैं, ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते हैं। उसी वक्त मेरे परमात्मा बोल पड़े, हे ध्रुव जाओ, अभी तुमको राज्य करना है, राज्य करना। और उसके बाद उत्तर दिशा में एक सुंदर लोक तुमको मिलेगा, सप्तर्षि उस लोक की परिक्रमा करेंगे, उसका नाम होगा ध्रुवलोक। इतना कह के भगवान अंतर्धान हुआ। ध्रुव जी रोने लगे, भगवान का दर्शन करके भी मुझे संसार में ही जाना पड़ेगा। भगवान को पाकर भी मैंने बहुत लोगों के द्वारा, बड़े बड़े ऊंचे कथाकारों के द्वारा इस बात को सुना है कि भगवान ध्रुव जी के मन में वासना थी राजा बनने की, इसलिए भगवान ने उनको संसार में भेजा। अरे भगवान का दर्शन करने के बाद भी वासना रह जाती है, क्या बात है। विभीषण ने सुंदरकांड में क्या कहा है? उर कछु प्रथम वासना रही, और आज प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। फिर वासना नहीं, ऐसा नहीं है। वासना के कारण ध्रुव जी गए हैं, भगवान के मन में आया, इस ध्रुव ने मेरा दर्शन किया है, मेरे साथ जाएगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं संसार में जाए तो जो लोग ऐसे भक्त प्रवर ध्रुव का दर्शन करेंगे, इसका सानिध्य पाएंगे, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए उनको संसार में भेजा है। एक बात स्पष्ट, इन संतों को, महापुरुषों को धरती पर नहीं आना पड़ता, आने की इच्छा नहीं होती है इनकी, लेकिन मेरे भगवान सोचते हैं तुम जाओ, तुम तो मेरे प्रतिनिधि हो ना। संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वे जाते हैं और जाके भगवान की आज्ञा से आते हैं, उनका सानिध्य जिन्होंने पाया उनका भी कल्याण होता है। ध्रुव जी महाराज गए हैं, उनका स्वागत हुआ है, बहुत सत्कार हुआ है, और उत्तम यक्षों के साथ युद्ध करते करते मारे जाते हैं। ध्रुव जी को राजगादी मिलती है और उत्तानपाद राजा तपश्चर्या करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। सुरुचि पुत्र वियोग सहन नहीं कर पाती, मर जाती है। ध्रुव जी का विवाह होता है
संतान उत्पन्न होते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन नित्य रूप से करते हैं। इधर अंतिम अवस्था ध्रुव जी की आई है। सुंदर विमान प्रभु ने भेजा है। उस विमान में बैठने को ध्रुव जी तैयार थे। मृत्यु ने आके कहा, हे ध्रुव जी आप उस विमान में बैठिए जरूर, लेकिन एक काम करके बैठिए। बोले क्या? मेरे मस्तक पे आप अपना चरण रख के विमान में बैठिए। मृत्यु ने कहा है तो महाराज ध्रुव जी महाराज उस मृत्यु के मस्तिष्क पे अपना चरण रखते हैं। ततोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के मस्तिष्क पे पद रखकर ध्रुव जी महाराज विमान पे बैठे हैं।